आ जाइए माँ जी, मैंने आज आपकी पसंद की सब्जियां बनाई हैं। क्या बनाया है तूने बहू? माँ जी, मैंने बनाया है आज शाही पनीर और साथ में देगी मटर मसाला। भाई वाह, मेरी बहू ने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी तो बहू है ही ऐसी ही कलाकार, जब से घर में आई है तभी से ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला रही है। रियली भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अगर भैया हमारे ही साथ होते तो वो भी आपसे बहुत खुश होते। राधिका की बात सुनकर श्रुति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। श्रुति गोमती की इकलौती बहू थी जो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही मिलजुल कर रहती थी। उसका ससुराल बहुत ज्यादा अमीर था और वो सभी बहुत ही बड़े महल में रहते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन अब श्रुति के मन में लालच सा आने लगा था। ये इतना बड़ा महल जैसा घर है जिसमें हम सभी रहते हैं, राधिका, माँ, बाबा और मैं। लेकिन एक दिन तो राधिका की शादी हो जाएगी, माँ बाबा भी हमेशा नहीं रहेंगे, तो फिर ये संपत्ति मेरे और आलोक जी के हिस्से में ही आएगी। अरे वाह, इतने बड़े घर की मैं इकलौती रानी होंगी। ये पूरा महल मेरा होगा। मैं इस दिन का ऐसे हाथ पर हाथ रखकर इंतजार नहीं कर सकती हूँ। अब मेरा लक्ष्य होगा अपनी ननद की जल्द से जल्द शादी करवाना। लेकिन कैसे? अरे हाँ। श्रुति ने ऐसे ही अपने मन ही मन में चाल चली और फिर वो बाहर आई। बाहर उसकी सास और नंद बैठी हुई थी। अरे वाह, मौका अच्छा है। माँ जी, राधिका, क्या हो रहा है? देखो ना भाभी, माँ से मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की परमिशन ले रही हूँ, लेकिन माँ है कि हाँ करने को राजी ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे हाँ नहीं करेंगी माँ जी? माँ जी, जाने दो ना राधिका को उसके दोस्तों के साथ। वैसे भी अब कुछ दिनों बाद तो इसकी शादी ही हो जाएगी। भाभी, शादी? हाँ, मेरा मतलब अब कुछ समय में ही तुम मायके में हो। राधिका, एक दिन तो तुम्हें भी इस घर से जाना ही है। अरे हाँ, इस सबसे मुझे याद आया। देखिए माँ जी, ये मेरी बुआ जी का लड़का है, इंजीनियर है और इसका अपना बहुत अच्छा घर भी है। मैं सोच रही थी कि हमारी राधिका के लिए बिल्कुल सही रहेगा। हाँ बहू, लड़का तो अच्छा है, लेकिन राधिका तो अभी बहुत छोटी है शादी के हिसाब से। अभी इसकी शादी में 3-4 साल तो लगेंगे, और तू अचानक से क्यों इसकी शादी पर इतना जोर दे रही है? माँ जी, वो बस मैं तो। श्रुति से आगे की बात नहीं बन पाई और उसने ऐसे ही बात को खत्म कर दिया। लेकिन अब उसके मन में लालच जाग चुका था, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से तो बाज नहीं आने वाली थी। ऐसे ही अगले दिन। माँ जी, मैं क्या कह रही थी ना, आप राधिका की शादी जल्दी ही करवा दो। वो कहते हैं ना कि जितनी जल्दी शादी होगी उतना ही रूप चढ़ता है दुल्हन पर। श्रुति, तुझे हो क्या गया है? तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अरे राधिका अभी बस 20 साल की है, तुझे क्यों उसकी शादी करवानी है? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी माँ जी, आप तो बुरा मान गई। श्रुति की यह कोशिश भी बेकार रही, क्योंकि वो गोमती को अपनी बातों में नहीं ले पाई थी। ऐसे ही फिर श्रुति कुछ देर बाद गोमती के कमरे से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपनी सहेली से बातें करने लगी। पीछे से गोमती भी आई। अरे श्रुति, वो रोटी। ये किसी से बातें कर रही है क्या? हे भगवान। अरे हाँ यार, माँ जी को तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं उनसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि राधिका की शादी करवा दे। उन्हें कितना समझाया है मैंने, लेकिन हाँ, जो भी हो, मैं इतनी आसानी से तो हार मानूंगी नहीं। मैं राधिका की शादी करवा कर ही रहूंगी, तभी ये पूरा महल जैसा घर मेरे हिस्से में आएगा और मैं रानियों की तरह इसमें राज करूंगी। श्रुति की बातें वहीं खड़ी गोमती ने सुन ली और हे भगवान, ये बहू कैसी बातें कर रही है? मेरे घर में होते हुए ये ऐसे सोच भी कैसे सकती है? अब बताती हूँ मैं इसे। गोमती ने उसी वक्त एक चाल खुद भी खेली और ऐसे ही अगले दिन। मम्मा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने बुलाया। अब राधिका भी आ गई और श्रुति भी यही है, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अभी तक ये पूरा महल मेरे नाम था, लेकिन अब मैंने इसको अपनी बेटी के नाम कर दिया है। क्या क्या कहा माँ जी आपने? आपने पूरा महल राधिका के नाम कर दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे जीते जी संपत्ति को हड़पने की साजिश रच रहा था कोई। मेरी बेटी की शादी करवाकर वो पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे ही संपत्ति से बेदखल कर दिया। और वो तू है बहू। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में लालच जाग रहा था, लेकिन लालच बुरी बला है। आज से ही इस महल में बस तेरा एक कमरा रहेगा, वो भी छोटा वाला, जिसे हम में से कोई इस्तेमाल नहीं करता। समझ आया? राधिका बेटा, अब ये पूरा महल बस तेरे नाम है। ये सुनते ही श्रुति के सभी अरमानों पर पानी फिर गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बर्ताव करे। वहीं सारी प्रॉपर्टीज अपने हक में आने से राधिका की आंखें हरे में को होने लगी। सोचा था क्या और क्या हो गया, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। कल जो पूरा महल अपना सा लगता था, एकदम ही वो बस मेरी ननद का हो गया और मुझे मिला ये छोटा सा कमरा।
अभी श्रुति अपने कमरे में बैठी हुई पछता ही रही थी कि तभी उसकी नंद राधिका उसके पास आई। भाभी क्या कर रही हो? राधिका, मैं वैसे अब आपको अच्छा लग रहा होगा ना, पूरा महल मेरे नाम जो हो गया है। वेल टेक केयर। मैं तो चली अब अपनी संपत्ति से शॉपिंग करने, और कीजिए चालबाजी, इस कमरे से भी निकाल देंगे। राधिका श्रुति को चिढ़ाती हुई शॉपिंग पर चली गई। अब राधिका को पछतावा हो रहा था पैसे के लालच में आने के ऊपर। क्या जरूरत थी मुझे इस महल को हड़पने के बारे में सोचने की? मेरी चाल मुझ पर ही महंगी पड़ रही है। शाम को माँ बाबा आइए खाना खा लीजिए। श्रुति कहाँ बैठ रही है? माँ जी आप दोनों के साथ खाना खाने। तू अब इस महल का हिस्सा नहीं है श्रुति, तू अपने छोटे से कमरे में जा। सही कहा माँ ने भाभी जी, इस महल की हर एक चीज, हर एक कमरा अब मेरा है। सिर्फ आपका कमरा ही आपका है, इसीलिए प्लीज आप हम सभी से दूर रहें। अरे राधिका बेटा, कहाँ से आ रही है? और ये तेरे हाथ में क्या है? बाबा ये मेरे कपड़े हैं, मैंने आज ही 1 लाख रुपए की शॉपिंग की है। 1 लाख रुपए की शॉपिंग? बेटा, लेकिन इतने सारे पैसों की शॉपिंग? ओ बाबा, अब तो मैं इस महल की मालकिन हूँ, तो अब मैं ऐसे ही शॉपिंग करूंगी और खूब रानियों की तरह रहूंगी। आप मुझसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। राधिका, माँ बाबा से ऐसे बात नहीं करते हैं। आप तो कुछ ना ही सिखाओ तो अच्छा है, सेल्फिश और घमंडी लालची भाभी। राधिका के शब्द श्रुति को काफी जोर से लगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। अब पलड़ा पलट चुका था। राधिका संपत्ति मिलते ही घमंडी हो चुकी थी, जबकि श्रुति को अकल आई थी और वो अब परिवार में मिलजुल कर रह रही थी। ऐसे ही एक दिन कितने कपड़े हैं आज धोने के लिए। ये लो भाभी जी, इन्हें भी अच्छे से धो दो। क्या अब मुझे इन्हें भी धोना पड़ेगा? अब घर के काम नौकरानी नहीं करेगी तो कौन करेगा? राधिका ऐसे बोलकर चली गई और श्रुति को फिर उसके बाकी कपड़ों को भी धोना पड़ा। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। श्रुति के पति को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है, क्योंकि वो बाहर जो काम करता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन अचानक से आलोक अपने घर वापस आ गया, तो उसने अपने कमरे में अपनी बीवी को नहीं पाया। उसकी बीवी उसे अपने छोटे से कमरे में लेकर गई और सारी बात बताई। आलोक ने जब उसने अपनी बहन के हिस्से में महल और पत्नी के हिस्से में बस एक कमरा देखा तो, माँ, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? श्रुति को बस एक वो छोटा सा कमरा और राधिका को हमारा पूरा महल। माँ कुछ तो बताओ। भैया, माँ ने भाभी की हरकतें देखकर उन्हें पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और अब सब कुछ मेरा है। तेरे सपनों में मतलब? दरअसल राधिका बेटा, मेरी बस एक बेटी नहीं बेटा भी है, और मैंने संपत्ति को तेरे नाम किया नहीं था, बस एक बात कही थी, एक झूठ बोला था ताकि श्रुति के मन से लालच खत्म हो जाए। श्रुति के मन से तो लालच खत्म हो गया, लेकिन राधिका पैसा देखते तेरे मन में लालच ने जगह बना ली। तूने महंगी चीजें खरीदना, इतराना, शो ऑफ करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा ही दांव उल्टा पड़ गया। अब मैं तुम दोनों को बता रही हूँ, ये महल, ये प्रॉपर्टी किसी के भी नाम नहीं है, ये मेरी थी, मेरी है। और इस घर में अब कोई भी लालच या पैसे की बात नहीं करेगा, नहीं तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। गोमती की बात सुनकर राधिका और श्रुति दोनों का ही सिर शर्म से नीचे हो गया। अब प्रॉपर्टी किसी एक की नहीं थी। अब सभी अपने महल में खुशी खुशी पहले की ही तरह रहते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। पता नहीं क्यों तुमने ये हर जगह कनाडा के पोस्टर तो कहीं कनाडा के नकली टॉय लगा कर रखे हुए हैं। अभी के अभी इस एयरप्लेन को यहाँ मेरी नजरों से दूर करो। माँ, आपने मेरे छोटे से एयरप्लेन को क्यों फेंका? आपको पता है, आपने इस एरोप्लेन को नहीं, मेरे सपनों को फेंका है इस तरह तो। अच्छा, तो ये छोटा सा एरोप्लेन तेरा सपना है? ये छोटा सा एरोप्लेन नहीं माँ, लेकिन इसके ऊपर लिखा कनाडा वर्ड, ये हमारा सपना है, क्योंकि हम कनाडा जाना चाहते हैं। वो हम लोगों का सपना है कि हम कनाडा जाएं, वहाँ की मशहूर जगह पर घूमें, वहाँ की मशहूर डिश को खाएं, कनाडा में जो इतनी मशहूर रिवर्स हैं, जो झरने हैं, उनके पास बैठे वहाँ पर टाइम बिताएं। ये सब हमारा सपना है माँ। तुम पांचों बहनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कनाडा कनाडा लगा रखा है? धरती पर रहो, धरती पर, और जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो। औकात से बाहर सपने नहीं देखते हैं। गायत्री अपनी पांचों बेटियों को लेकर एक मिट्टी के छोटे से घर में रहती थी। गायत्री के पति का देहांत कई वर्ष पहले एक दर्दनाक बीमारी के कारण हो गया था, जिसके बाद से गायत्री लोगों के घर में बर्तनों को मांजती और खाना बनाकर कमाए हुए पैसों से ही अपने पांचों बेटियों का पेट पालती। वहीं गायत्री की 2 बेटी रेशमा और पिंकी सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिलती, तो वहीं गीता और दीपा घर को संभालती। ऐसी समय बीतता है और एक दिन
चलो तुम पांचों तैयार हो जाओ। यहीं पास के सोनपुर गांव में बहुत ही मशहूर मेला लगा है। दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। चलो तुम पांचों को भी मैं घुमा कर ले आती हूँ। क्या बात है, हम मेला जाएंगे? रुकिए, हम अभी तैयार होकर आते हैं माँ। अब पांचों बहन तैयार होकर अपनी माँ के साथ सोनपुर के मशहूर मेले में घूमने जाती हैं। मेले में तरह तरह के सामान मिल रहे थे, कहीं खाने पीने की चीजें, तो कहीं लड़कियों के श्रृंगार का सामान, तो कहीं लेटेस्ट डिजाइन के आउटफिट मिल रहे होते हैं काफी सस्ते प्राइस में। तभी रेशमा की नजर एक दुकान की तरफ जाती है जहां पर बहुत सारे सफेद कलर की टी शर्ट लटकी हुई थी और उसके ऊपर कनाडा लवर्स लिखा हुआ था। दीपा, पिंकी, सीमा, गीता, देखो वहाँ पर क्या है? तुम्हें वो सफेद कलर की टी शर्ट दिखाई दे रही है जिसके ऊपर कनाडा लवर्स लिखा हुआ है? मुझे तो यही टी शर्ट चाहिए। अगर तुम लोगों को भी चाहिए तो मेरे साथ आ जाओ। अरे वाह, ये तो मुझे भी चाहिए। अब चारों बहनें रेशमा के साथ उस दुकान पर जाती हैं और पांचों बहनें एक एक टी शर्ट को अपने हाथ में लेती हैं और पांचों बहन उस टी शर्ट को अपने शरीर पर लगाते हुए कहती हैं, ये देखो रेशमा, लग रही हूँ ना एकदम कनाडा लवर लड़की। और मैं कैसी लग रही हूँ? मुझ पर ये कनाडा लवर वाली टी शर्ट कैसी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है तुम सबके ऊपर ये टी शर्ट। आप फटाफट इस टी शर्ट को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो माँ ने देख लिया ना तो हम सबकी शामत आ जाएगी। टी शर्ट को थैली में छुपाने के बाद पांचों बहनें अपने माँ के साथ सोनपुर के मशहूर मेले में घूम रही थी कि तभी दीपा की नजर फॉरेन लोगों के ऊपर जाती है जो वहां पर मेले में घूम रहे होते हैं। तभी दीपा कहती है, वो देखो गीता, फॉरेन के कुछ लोग हैं और वो कनाडा में बात कर रहे हैं। चलो ना उनके साथ कुछ तस्वीरें खिंचवा लेते हैं। हम कनाडा तो जा नहीं सकते, कम से कम उन लोगों के साथ फोटो तो खिंचवा सकते हैं। तुम पांचों का दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले तो पता नहीं तुम अभी कहाँ गायब हो गई थी और अब जब यहाँ मुझे मिली हो तो फिर से कहीं जाने की बात कर रही हो। अब कहीं नहीं जाना, अब चुपचाप सीधे घर पर चलो। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? कुछ नहीं होगा, आप रुको, बस आप यही रुको, हम अभी आते हैं। पांचों बहन कनाडा से आए उन अंग्रेजों के पास जाती हैं। हेलो, माई सेल्फ दीपा, इफ यू डोंट माइंड मे आई क्लिक अ पिक्चर विद यू? या श्योर, व्हाई नॉट। अब पांचों बहनें उन कनाडा के लोगों के साथ पिक्चर्स क्लिक करती हैं और कुछ देर बाद अपनी माँ के साथ पांचों बहन घर लौटती हैं। अब पांचों बहन कनाडा को इतना पसंद करती थी कि वो सोशल मीडिया पर भी सिर्फ कनाडा के लोगों से ही बात किया करती थी। अब देखते ही देखते पांचों को कनाडा के लड़कों से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे प्यार इतने चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि वो पांचों लड़के अपने माता पिता के साथ शादी की बात करने उनके घर पहुंच जाते हैं। आप लोग कौन है? यहाँ किससे मिलने आए हैं? दरअसल मैं कनाडा से आई हूँ और मेरे पांचों लड़के आपकी बेटी से बेहद प्यार करते हैं और इन लोगों की बातचीत फोन द्वारा सोशल मीडिया पर शुरू हुई और अब ये लोग शादी करना चाहते हैं। रेशमा, ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्या सच में तुम इन सबके लड़कों से प्यार करती हो और इनसे शादी करना चाहती हो? हाँ माँ, हम पांचों बहन इन लड़कों से प्यार करते हैं और इन्हीं से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हमारा सपना है कि हम कनाडा के लड़कों से ही शादी करें और वहीं पर अपनी जिंदगी बिताएं। ठीक है, अगर तुम पांचों बहनों की आंखों में ये कनाडा का भूत इतना ही सवार है तो ठीक है, कर लो तुम अपनी मनमर्जी से शादी, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। गायत्री अब पूरी विधि विधान के साथ अपने पांचों बेटियों की शादी कनाडा के उन पांचों लड़कों से करवा देती है जिनसे वो सोशल मीडिया पर मिली थी। पांचों बहन अब प्लेन से अपने कनाडा के ससुराल में पहुंचती हैं। मैंने सुना था कि इंडिया की लड़कियां बहुत ही संस्कारी होती हैं। आज अपनी आंखों पर विश्वास भी हो गया। मैं बहुत खुश हूं कि तुम पांचों मेरे घर की बहू हो। आ जाओ बहू, घर के अंदर आओ। शादी के अगले दिन सुबह दीपा अपने कमरे में, आई लव यू राहुल जी, आई लव यू सो मच। दूर हटो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे तो बस तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी थी तो मैंने गुजार ली। दूसरी तरफ सीमा के कमरे में, विपिन, आप सारी रात फोन चला रहे थे, आखिर किससे बात कर रहे थे आप रात के 2 बजे तक? ओह प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस एंड डू नॉट इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ। सीमा और दीपा के हस्बैंड उनको इतनी गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ रेशमा और पिंकी और गीता के हस्बैंड उनको प्यार दिखाते हुए उनसे बातें करते हुए कह रहे थे, ओ रेशमा, आई लव योर इंडियन लुक, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। थैंक्स विपिन जी। कुछ देर बाद दीपा और सीमा अपनी तीनों बहन के पास आती हैं और उनको अपने पति के द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में बताती हैं। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पति ने तुम लोगों के साथ ऐसा किया, क्योंकि हम तीनों के पति तो बहुत अच्छे हैं और हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं और हमारी इज्जत भी करते हैं। कल रात मुझे माँ की बहुत याद आई और उनकी कही हर एक बात भी। ऐसे ही समय गुजरता है। अब जहां दीपा और सीमा अपने पतियों से इतना परेशान थी, वहीं तीनों बहन अपने पति से बहुत खुश थी। तभी एक रात बहुत राहुल शराब के नशे में धुत अपने कमरे में दीपा को बेल्टों से मार रहा होता है।
बस अब बहुत हो गया, जान से ही मार देगा क्या बेचारी को। सुमित्रा दीपा को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह दीपा सारी बातें अपनी बहनों से शेयर करती है। कनाडा 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 के चक्कर में हम इतने पागल हो गए थे कि हम कभी समझ ही नहीं पाए कि कनाडा के लोग और चीजों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है इंसानियत, और ये भी कि एक अच्छे पति कैसे होते हैं और उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ये चीजें तो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, जिसका नतीजा आज मैं भुगत रही हूँ। तभी उसी रात विपिन एक दूसरी लड़की के साथ कंधों पर हाथ डालकर घर के अंदर आ रहा होता है। तभी सुमित्रा अपने बेटे के पास जाकर उसके गाल पर एक खींच के चांटा मारती है। माँ जी ऐसा मत करिए माँ जी। सीमा अब और कितना पर्दा डालेगी मेरे बेटे की गलतियों पर। अरे ये तुम जैसी इज्जतदार लड़कियों को डिजर्व नहीं करते हैं। अरे मुझे तो शर्म आती है कि ये मेरे बेटे हैं, इनको मैंने जन्म दिया है। अरे क्या यही प्यार था तुम्हारा इन लड़कियों के साथ? अगर यही सब करना था तो इनसे शादी क्यों की? हमारी ही गलती है जो इंडिया में रहने के बाद अपने बच्चों को कनाडा ले आए, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद ये अपने संस्कार ही भूल जाएंगे। What happened, Vipin? Why your parents are angry on you? Leave me alone। विपिन की बात सुनकर वो अननोन लड़की वहां से चली जाती है और माँ के हाथ के खाए चाटे के बाद विपिन को भी होश आ जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। तभी वो सीमा से माफी मांगते हुए कहता है, सीमा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई कि तुम्हारे इतने प्यार करने के बाद ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। दीपा भैया के साथ साथ मुझे भी मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसा गंदा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं राहुल जी, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और आप तो मेरे पति हैं और आपको माफ करना मेरा कर्तव्य है। इस हादसे के बाद अब तीनों बहनों के पति के साथ साथ सीमा और दीपा के पति भी उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं और अब वो खुशी खुशी कनाडा में अपने हस्बैंड के साथ लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। अब पांचों भाई अपनी पत्नियों को कनाडा के मशहूर बीच पर लेकर जाते हैं। वाह कितना सुंदर बीच है और ये झरना कितना सुनहरा है। यहाँ आना और कनाडा घूमना मेरा सपना था राहुल जी, जो आज आपने पूरा कर दिया।